हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन का बेसिक और कुछ मैनिपुलेशंस देखी थी, कुछ सवाल देखे थे पीवाईक्यू, है ना। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज का भी लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ठीक है भाई, क्योंकि आज हम बाकी जो रिमेनिंग चीजें हैं वो भी पढ़ेंगे और देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं आज के लेक्चर में। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि एक एरर हो गया था, एक कैलकुलेशन एरर, जिसको मैं अपनी भाषा में प्रिंटिंग मिस्टेक बोलता हूँ। यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे 9 हो गया था, यहाँ पे 27 चाहिए प्लस 6 चाहिए 33, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 33 ना कि 15। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर था, इसको जरा आप एडजस्ट करिएगा। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसके लिए इसमें मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें 3 टाइप के सवाल आते हैं, जैसे फॉर्मूला बेस्ड या प्रॉपर्टी बेस्ड, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड या फिर इंटरवल बेस्ड। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि ये जो है इंटरवल बेस्ड है ना, इसके लिए आईटीएफ का नॉलेज चाहिए। इसका आईटीएफ का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इसमें नॉलेज चाहिए। लेकिन आपको जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि ये आपके सीट में इससे सवाल न के बराबर आते हैं, यानी कि नहीं ही आते हैं। मैंने तो अभी तक नहीं देखे इंटरवल बेस्ड सवाल। ठीक है, होंगे तो हम देख लेंगे आगे, लेकिन ज्यादातर सवाल आपके इन दो टॉपिक्स के ऊपर ही आते हैं, इन दो टाइप्स के ही आते हैं। देखिए जरा ध्यान से, तो प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही होगी, ये मैंने लिख के रखी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स प्लस कॉट, ये लिखी हुई है सारी, आप देख सकते हैं। ये फॉर्मूलेज हैं, है ना। इसमें आप एक बात ध्यान रखिए कि ये यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है भाई, बाकी ये तो आप समझ सकते हैं। जैसे आपको ये याद है ना, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना, वो सेम उसी की तरह है। तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं, 3 साइन इनवर्स एक्स या 3 कॉस इनवर्स एक्स, है ना। तो इनको देख लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, तो ही आपके सवाल हो पाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूले है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, है ना। तो देखिए इसका आंसर, इसका आंसर या इसका आंसर, इसका आंसर आता है बच्चे, आंसर लिखना भूल गया हूं मैं, इसका आंसर आता है 2 tan इनवर्स एक्स। ओके, इन सब का, इसका भी और इसका भी। ओके, तो ये याद रख लीजिएगा। लेकिन सर ये आया कैसे? कुछ नहीं आया, सब्स्टिट्यूट किया होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया होगा, एक्स की जगह क्या रखा होगा, tan थीटा। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको पता है किसका फॉर्मूला होता है? ये किसका होता है? किसका होता है? tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो आप सोचिए, एक्स की जगह tan थीटा रखा होगा और tan थीटा रखने के बाद tan 2 थीटा बना होगा और बाहर tan इनवर्स है, tan इनवर्स tan 2 थीटा, और ये कट जाएगा और वापस क्या बच जाएगा, 2 थीटा। तो आपने x क्या रखा था? tan थीटा, है ना। तो थीटा क्या आ जाएगा इधर से? tan इनवर्स x, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x, और वही ये फॉर्मूला है। देखिए जरा ध्यान से आप लोग। ओके, तो ये कुछ नहीं है, आप इनको याद कर लीजिएगा। अब हम इसके सवाल देखते हैं। तो ध्यान रखिए, सवाल 2 ही टाइप के आते हैं आपको, फॉर्मूला बेस्ड, प्रॉपर्टी बेस्ड या फिर सब्स्टिट्यूशन बेस्ड। ओके ओके, सवाल देखते हैं। सवालों से ही हमें समझ आता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, इस सवाल को देखिए, है ना। तो आपको शायद ये भी पता होगा, आई टिप का आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो मैं इसको देखिए क्या लिख रहा हूँ, tan इनवर्स, और इसको जरा मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, है ना। ये रिवर्स है, इसको tan में कन्वर्ट किए, ये तो हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले को देखिए, इसको tan इनवर्स a माइनस बी 1 प्लस ए इंटू बी, क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, है ना। तो देखिए ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ये 1 का काम कर रहा है, प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, x के साथ कुछ भी नहीं है, तो क्या सोच सकता है, 1। तो ये a इंटू बी, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स, क्या हो जाएगा भाई बताइए, ये 1 है ना, और b की जगह कौन है, x है, तो tan इनवर्स x, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, कर दीजिए डिफरेंशिएट, क्या आएगा बताइए, y डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये पूरी वैल्यू क्या बन गई, कांस्टेंट, क्या बन गई, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव पहला ही फॉर्मूला क्या होता है, 0। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख कितना झुन्नू लाल सवाल था, घटिया, है ना। आइए एक और देखते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, देखिए भाई, आंखों से देखिए, आंखों से, है ना। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये a का काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए 3 log x,
ये बी का काम कर रहा है, ये 1 का काम कर रहा है, प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है लेकिन ये बी है, बी बी और कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में तो 1 सोच सकता हूँ, सोच सकता हूँ ना ये, यस ओके। यहाँ पे देखिए ये ए का काम, ये देखिए ये बी का काम, ये 1 का काम है ना, और यहाँ पे देखिए इसको क्या मैं 4 इंटू 3 लॉग एक्स लिख सकता हूँ क्या, बताइए लिख सकता हूँ या नहीं? अरे लिख सकते हो कि नहीं बताइए, हाँ लिख सकते हैं है ना। तो ये क्या हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा बी, तो देखिए ये भी फॉर्मूले की तरह दिख रहा है ना। तो देखिए वाई रंगों का इस्तेमाल करेंगे, रंगों की कमी नहीं है अपने पास, ओके। इसको हटाता हूं मैं क्योंकि ये मेरे को रंग अच्छा नहीं लगा। ओके देखते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ए की जगह कौन है 1 है ना, माइनस tan इनवर्स बी की जगह कौन है सर log x, 3 log x है ना कि log x। अच्छा सर लेकिन यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो क्या आएगा tan इनवर्स 4 है ना, और साथ में प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा बच्चे tan इनवर्स 3 log x। देखिए इधर आप ध्यान से, है ना, काटने में बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, माइनस से प्लस का क्या हो जाएगा कट, ओके। तो ये सर क्या बचा फिर, y बचा tan इनवर्स 1 माइनस tan, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, माइनस tan इनवर्स 4, ओके। अब देखिए ये भी कांस्टेंट, दिस वन इज आल्सो कांस्टेंट, तो और कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट भी क्या होता है कांस्टेंट है ना। तो y डैश करिए तो क्या हो जाएगा बताइए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो y डैश क्या आ गया आपका 0। वाह ग्रेट, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आप जब भी मैं ये सवाल कर लेता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके सवाल को नोट कर लीजिएगा, या फिर आप बाद में आपको पीडीएफ तो मिलने ही वाली है ना, तो उससे देख लीजिएगा। अच्छा आइए अब सीटी 2024 का पीवाईक्यू देखते हैं अभी कि जो सर ने बताया क्या उसका फायदा होता है या नहीं होता है। देखिए जरा ध्यान से, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, मैंने बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये और ये, तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। देखिए जरा ध्यान से, लेकिन सर यहाँ पे 2x तो है ही नहीं कहीं पे भी, अरे है आपको दिख नहीं रहा, आंखों से देखिए, आंखों से सर, आंखों से कैसे देखते हैं, यहाँ पे देख के है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये 2 है ना, और x की जगह कौन है, x की जगह कौन है, कौन है भाई x की जगह 3x है ना। बट सर यहाँ पे, अरे यहाँ पे देखिए ना 1 प्लस और ये 3x की पावर 2 नहीं सोच सकता मैं क्या, अच्छा ये तो फॉर्मूला बन रहा है सर, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ आंखों से देखिए। तो ये क्या हो जाएगा देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स है ना, ये क्या हो जाएगा देखिए 2 इंटू 3 की पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस 3 की पावर x का पावर 2। अच्छा ये, यस ये देखिए, अब ये साइन ये पूरा क्या हो गया x हो गया, ये भी क्या हो गया x हो गया, तो सर इसका आंसर क्या था, अरे 2 tan इनवर्स x, लेकिन सर x की जगह कौन बैठा है 3 की पावर x, तो ये क्या हो गया f ऑफ x, ओके। अच्छा लेकिन अभी तो हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स करना है, मतलब डेरिवेटिव निकालना है और लास्ट में एक्स की जगह रखना है 1/2। बहुत ही अभी आसान है, देखिए तो क्या करेंगे, पहले तो एफ डैश एक्स निकालिए, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, कांस्टेंट रहेगा बाहर, अंदर वाले की डिफरेंशिएशन। सर शक्ल का डेरिवेटिव tan इनवर्स एक्स जैसा लग रहा है सर, tan इनवर्स एक्स जैसा, tan इनवर्स एक्स जैसा, तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह कौन है सर, x की जगह सर 3x है, इसलिए क्या हो जाएगा, लेकिन जिसको x माना है उसकी भी क्या करनी पड़ेगी डेरिवेटिव, तो क्या आएगा a की पावर x का डेरिवेटिव याद है, ये बताना पड़ेगा, बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x क्या होता है, क्या होता है a की पावर x ln a, ओके। तो सर ये क्या जाएगा 3 की पावर x ln 3, अच्छा ये होगा, यस। अच्छा चलिए आगे, अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x की जगह रखना है 1/2 रख दीजिए, 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 3 की पावर 1/2 की पावर 2 है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/2 और ln 3, अच्छा। और यहाँ 2 से 2 गया, काटने में तो बिल्कुल देरी नहीं करेंगे आप लोग, 1 प्लस 3 4, और क्या हो जाएगा 1/2, और ये क्या जाएगा 3, इसको 3 की पावर 1/2 और ln 3 लिख सकता हूँ, अच्छा लिख सकते हैं सर, ओके ओके है ना। तो इसको देखिए, इसको जरा थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखिए, इसको चलो 1/2 सोच सकता हूँ, इसको √3 सोच सकता हूँ,
और इसको ln 3 सोच सकता हूँ। ओके ओके। तो सर एक और यार एक प्रॉपर्टी होती थी, आपने बताई थी, क्या बताई थी? मालिक की पगड़ी। और मालिक की पगड़ी उछल के कहाँ आती थी? यहाँ पे। तो log m बेस ए। अच्छा ये, यस ये। पर सर ऐसा क्यों किया आपने? ऑप्शन ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ा जुगाड़ करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो इस 1/2 को कहाँ लेके जा रहा हूँ भाई? 3 की पावर में। तो क्या हो जाएगा बताइए? √3 ln 3 की पावर 1/2। और सर ये 3 की पावर 1/2 भी तो क्या होता है? अरे क्या होता है? √3 होता है ना। तो ये होता है, क्या हो जाएगा ये? √3 इंटू ln √3। ओके अच्छा आ गया आंसर। ओके। तो इस तरह से आप देख लीजिए जो मैंने आपको बताया, या तो ये प्रॉपर्टी या फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा या सब्स्टिट्यूशन बेस्ड सवाल आएगा, है ना। और देखते आगे। हाँ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे सर, है ना। सब्स्टिट्यूशन के लिए जो मैं आपको बताऊंगा बस वही याद रखिए, ठीक है भाई। सब्स्टिट्यूशन के लिए 10th के 3 फॉर्मूले याद रखो। हालांकि ये 2 ही है, लेकिन मैंने इन 2 को थोड़ा रीअरेंज करके लिखा है ना। तो ये 10th के 3 फॉर्मूले याद करो और एक ये नया वाला याद करो, ठीक है भाई। याद कर लेंगे। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वही आप करेंगे। ओके। देखिए क्या करेंगे आप। देखिए आप ये सोचिए कि माइनस किसके पीछे, बस ये सोचिए। माइनस किसके पीछे? माइनस किसके पीछे? माइनस किसके पीछे? आप बोलेंगे साइन के पीछे। किसके पीछे? क्या बोलेंगे? माइनस किसके पीछे? साइन के पीछे। यहाँ पे देखिए माइनस किसके आगे? माइनस किसके आगे? माइनस किसके आगे? आप बोलेंगे सेक के आगे। किसके आगे? सेक के आगे माइनस, सेक के आगे माइनस, ठीक है भाई। आप फिर पूछेंगे प्लस किसके पीछे? प्लस किसके पीछे? तो आप क्या बोलेंगे? टेन के पीछे प्लस। किसके पीछे? टेन के पीछे प्लस। बस ये याद रखिए। किसके आगे माइनस? साइन के आगे माइनस। किसके सॉरी किसके पीछे माइनस? साइन के पीछे माइनस। किसके आगे माइनस? सेक के आगे माइनस। किसके पीछे प्लस? टेन के पीछे प्लस। बस ये याद रखिए। अब आइए जरा देखिए, चमत्कार होगा अब यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखिए किसके पीछे माइनस, किसके पीछे प्लस, मतलब माइनस प्लस पीछे, माइनस प्लस इसके पीछे प्लस, कॉस के पीछे माइनस, कॉस के पीछे प्लस। इसको याद रखिए। तो क्या पुट करेंगे अपन? अब देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए किसके पीछे माइनस? सर साइन के पीछे माइनस। तो क्या पुट हो जाएगा? x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अरे वाह सर, यस। यहाँ पे देखिए किसके पीछे प्लस? सर tan के पीछे प्लस। अच्छा तो क्या कर देंगे? x इज इक्वल टू ए tan थीटा। ओके ऐसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन। यस ऐसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये देखिए किसके पीछे माइनस, किसके पीछे प्लस, माइनस प्लस साथ में किसके पीछे? cos टू थीटा के पीछे, है ना। आप इसमें cos थीटा भी भर सकते हैं और cos टू थीटा भी भर सकते हैं सवाल के हिसाब से, ठीक है भाई, सवाल के हिसाब से। लेकिन अभी अभी क्या भरेंगे हम? x इज इक्वल टू ए cos टू थीटा। वाह गुरुजी वाह, है ना। आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे यहाँ पे हमें स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी लगता है हमें, है ना। पर खैर देखिए यहाँ पे देख लेते हैं पहले, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसके पीछे साइन, इसके पीछे तो क्या 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 आ जाएगा? x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे किसके आगे माइनस? सेक के आगे। तो x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, है ना। ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसके पीछे प्लस? टेन के पीछे प्लस। तो x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अच्छा सर ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं? यस ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पे समझ आया ना आपको? किसके पीछे माइनस? साइन के पीछे माइनस। किसके आगे माइनस? सेक के आगे माइनस, है ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि आप खुद सोचिए अगर मैं यहाँ पे a माइनस ए साइन थीटा करूँ तो कॉमन क्या लूंगा? है ना। ए कॉमन लूंगा तो बनेगा क्या अंदर? 1 माइनस साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा क्या करना पड़ेगा? हमें पावर 2 करनी पड़ेगी। ओके। और यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आई बात है। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो ए की पावर है साइन थीटा, और यहाँ पे भी एक, है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन समझ आया ना आपको? हाँ तो आगे चलते हैं अभी थोड़ा सा। ओके सवाल देखते हैं, सवाल सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड सवाल, है ना। तो आप खुद सोचिए, अभी अभी मैंने आपको बोला, क्या बोला? देखिए जरा ध्यान से। किसके आगे, किसके पीछे प्लस? सर टेन के पीछे प्लस, और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या भरना पड़ेगा? पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। बट सर आपने तो a बोला था। अरे a की जगह कौन है? 1 है, 1 कौन है? 1। तो क्या हो जाएगा? पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। करिए जरा पुट इसमें, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और इसका रूट माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा? टेन थीटा।
अच्छा, और यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सर सेक स्क्वायर थीटा, सर सेक स्क्वायर थीटा का और ऊपर रूट है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। बट सर कर क्यों रहे आप, अरे बाहर टेन है, अंदर बनाने की, अंदर भी टेन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बाहर का टेन और अंदर का टेन दोनों टन टन हो जाएं और कट जाएं, ठीक है भाई, टन टन होके कट ले लें इधर से, ठीक है भाई। तो बट सर अभी आगे कैसे करेगा, अरे जब जब भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ समझ में ना आए तो आप क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज करो, किसमें चेंज करो, साइन साइन कॉस में, तो कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा ये हो जाएगा, यस, है ना। फिर आगे आगे सर आगे कुछ नहीं करने का है, बस पेन चलाने का है, पेन, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा है ना अपॉन कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। काटने में देरी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल। आगे चलिए, आगे आगे देखिए, tan इनवर्स क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन सॉरी, और नीचे क्या बच जाएगा आपके पास, साइन थीटा, है ना। और क्या हो जाएगा ये, आपको फॉर्मूले तो भाई याद होने ही चाहिए, ठीक है ना भाई, फॉर्मूले, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, फिर भी, ठीक है, देखिए इधर क्या हो जाएगा, देखिए साइन टू थीटा का फॉर्मूला आता है कुछ, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे देखिए डबल है तो यहाँ पे आधा है, आधा, तो कल को अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका आधा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। और इसका भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन सर ये कैसे लिख दिया यार आपने, अरे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या था भाई, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है, चार फॉर्मूले होते हैं उसके, है ना, उनमें से एक ये होता है। अब आप खुद सोचिए, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, है ना, तो यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे कल को क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा ऐसा हो जाएगा, यस ऐसा हो जाएगा, और इसी का अगला स्टेप ये हो जाएगा। अच्छा तब तो ये हो गया काम, फिर क्या लिखूंगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन के लिखूंगा कॉस 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। ओके, काटने में फिर भी देरी नहीं करेंगे आप, 2 से 2 गया, ये साइन से एक साइन गया, तो क्या बचा आपके पास, देखिए साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, क्या बचा, टेन थीटा बाई 2। ओके, और फिर से काटने में देरी नहीं करेंगे तो क्या बचेगा सर, थीटा बाई 2, यानी कि y कितना आ गया आपके पास, थीटा बाई 2। लेकिन लेकिन लेकिन, है ना, लेकिन लेकिन आगे देखिए, आगे हमें डेरिवेटिव करना है, क्या करना है, डेरिवेटिव, है ना। अरे भाई साहब काय चल रहे, ओके, देखिए आप इधर, अब थीटा सर ये आप पुट किया था यार आपने कुछ तो, है ना, तो यहाँ से देखिए थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x, ओके, तो रख दीजिए यहाँ पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x डिवाइड बाई 2। अच्छा, अबे ये क्या इतना गंदा सा दिख रहा था, घटिया सा, और ये क्या बन गया, ये y, है ना, tan इनवर्स x अपॉन 2, तो इसका डैश करिए, 1/2 को इधर रखिए, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है आपका आंसर। वाह गुरुजी वाह, आगे देखिए, आगे 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 तो मजा आ रहा है अभी सवाल करने में, है ना। इसको देखिए, ये भी सी थी 2024 का सवाल है, ये तो पता नहीं किसका सवाल है, लेकिन है कुछ तो, है ना। देखते हैं आगे, ये देखिए CT 2024 का सवाल, अच्छा सवाल नहीं है, बवाल है ये, अरे नहीं 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 बवाल, इजी है, इजी है, देखिए देखिए कैसे, लॉग की प्रॉपर्टीज याद करिए, लॉग m की पावर n क्या हो जाएगा बताइए, मान ली कि पगड़ी उछल के कहाँ पे आएगी, धरती लोग, याद है ना आपको, बस इसी का इस्तेमाल करेंगे, ये दिख गया, आप आंखों से देखिए, फिर आपको दिख जाएगा, पूरा ही दिख जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इधर क्या हो जाएगा, देखिए ये मान ली कि पगड़ी उछल के कहाँ आएगी, आगे, तो क्या हो जाएगा 2 log x डिवाइड बाई 1 प्लस लॉग एक्स का पावर 2, वाह, है ना। तो ये 1 प्लस लॉग एक्स की पावर, अच्छा बट सर क्या दिखा आपको ऐसा इसमें, अरे दिखा, आपको नहीं दिखा, मुझे दिखा, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे देखिए लॉग एक्स की जगह अगर एक्स होता तो, यहाँ पे अगर एक्स होता तो क्या दिख रहा है सर, ये तो फॉर्मूला दिख रहा है सर, कौन सा,
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है सर? 2 tan इनवर्स x के बराबर। अच्छा ऐसा क्या? यस यस यस। क्या हो जाएगा अभी बताइए, क्या हो जाएगा जी? y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स, और x की जगह कौन आएगा? log x। कौन आएगा? log x। वाह, आगे देखिए, y आ गया आपके पास। अब क्या करना है? y डैश कर दीजिए। y डैश मतलब dy बाई dx। ओके, इसमें ऐसा लिखा है तो हम भी dy अपॉन dx ही लिखते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे नाराज हो जाते हैं कि सर आपने तो y डैश लिख दिया, है ना? तो नाराज नहीं चाहिए हमें बच्चे। देखिए tan इनवर्स log x, है ना, 2 बाहर रहेगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x कौन है सर? log x है। लेकिन सर जिसको x माना था उसकी भी तो डेरिवेटिव करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स। अब क्या करना है सर? डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन किसके ऊपर? x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें? कितनी रखनी है? 1, है ना? 1 रखनी है, तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 अपॉन 1 प्लस लॉग 1 का स्क्वायर, है ना, इंटू 1 अपॉन 1। अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत सा आंसर आ रहा है। देखिए log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 2, आंसर कितना आ गया? 2। वाह, समझ आ रहा है आपको भाई? हाँ, समझ आना ही चाहिए। ठीक है, बहुत ही घटिया घटिया सवाल है ये। हालांकि सीटी में आए हैं, लेकिन फिर भी मान सकता है कि घटिया सवाल है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक अभी डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। याद रखिए अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ आपके साथ कि यहाँ पे देखिए कोई भी मैं टॉपिक ले रहा हूँ और उसके साथ में आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, और साथ में उसके क्या ले रहा हूँ? PYQs। ठीक है भाई, लेकिन लास्ट में जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा तो कुछ टफ टफ PYQ मैं आपको इसके करा दूंगा। लेकिन पहली पहली बार आप इसको पहले तो क्या कर लीजिए? चैप्टर को खत्म कर लीजिए एक बार। ठीक है भाई, तो उसके बाद हम PYQ भी करेंगे टफ टफ वाले। ठीक है, जिसको बच्चों को ऐसा देख के हार्ट अटैक आ जाए, ऐसे वाले। ओके, चलिए अभी चलते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है भाई, ये मतलब धोखा देने वाली बात है भाई यहाँ पे। कैसी धोखा देने वाली बात? ठीक है भाई, चलो जाने दीजिए, वो नहीं बताऊंगा मैं, छोड़ो। आगे देखिए, सीधी बात है, सीधी बात करते हैं हम कि अगर कोई x है वो फंक्शन ऑफ t है, और y भी क्या है? फंक्शन ऑफ t है। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने? x फंक्शन ऑफ t है और y भी क्या है? फंक्शन ऑफ t। अब आप खुद सोचिए कि जो फंक्शन मतलब जैसे हम y इज इक्वल टू, जैसे मान लो साइन x है ना, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं, है ना। तो ये जो इधर बैठा होता है ये किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? x के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए इसको क्या लिखते हैं हम? cos x, है ना। लेकिन सर यहाँ पे देखिए x भी क्या आ जाएगा? फंक्शन ऑफ कुछ t, कुछ थीटा, है ना, ऐसा। और यहाँ पे देखिए y भी क्या आ गया? कुछ फंक्शन ऑफ t, या फंक्शन ऑफ कुछ भी होगा, s ले लेगा, कुछ भी ले लेगा, है ना। तो वो ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है ना भाई। तो ये फंक्शन ऑफ t, ये भी क्या है? फंक्शन ऑफ t। लेकिन अब ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। किसके रिस्पेक्ट में? मतलब अगर आपको x के दे दिया, देखो f ऑफ t दे दिया, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? किसके रिस्पेक्ट में होगा भाई? dx अपॉन dt, है ना। तो ये क्या बन जाएगा फिर? f डैश t, ऐसा, है ना। तो इसलिए फिर क्या करेंगे हम? dx अपॉन dt करेंगे। इसी तरह से क्या करेंगे? अगर y g ऑफ t है ना, तो क्या करेंगे अपन? dy अपॉन dt निकालेंगे, और इसी को क्या बोलेंगे? g डैश t, है ना, ये निकालेंगे। लेकिन सर ये तो dx ओवर dt आया और dy ओवर dt आया, हमें तो क्या चाहिए? dy अपॉन dx, है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, dy अपॉन dt को ऊपर लिखिए, dx अपॉन dt को नीचे लिखिए। मतलब क्या करना है? मतलब ये देगा आपको दो फंक्शन देगा, तब एक x देगा, एक y देगा, और तीसरा कोई उसमें पैरामीटर होगा। अच्छा, इसको पैरामीटर बोलते हैं। यस, ये जो t है ना, t, इसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। ठीक है, बहुत डिटेल में इसमें बात कर सकते हैं अपन, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है उतना, है ना, डिटेल में बात करने का। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लो कि dy अपॉन dx निकालना है, तो जो भी फंक्शन दिया है ना, जिस भी पैरामीटर में दिया है, उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएट। क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएट, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैरामीटर क्या है बताइए? थीटा। क्या है यहाँ पे? पैरामीटर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? बताइए क्या करना पड़ेगा? थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करनी पड़ेगी? डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो करिए जरा, यानी कि ये क्या करना पड़ेगा? x के दे रखा है आपको a cos क्यूब थीटा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा? dx ओवर d थीटा। करिए जरा, करिए जरा, है ना। तो देखिए ये एक्स क्यूब जैसा, सर किसके जैसा? एक्स क्यूब जैसा, एक्स क्यूब जैसा। तो एक्स ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, और एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। लेकिन सर एक्स नहीं है इधर, क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन जिसको एक्स माना है उसकी भी क्या करनी पड़ेगी? डिफरेंशिएशन। तो कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होगी? माइनस का साइन थीटा, है ना। तो ये क्या आ गया देखिए? माइनस का 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा,
निकल गया टी एक्स ओवर डी थीटा। इसी तरह से क्या निकालिए, डी वाई ओवर डी थीटा। तो वाई क्या है आपके पास, देखिए ए साइन क्यूब थीटा। फिर से देखिए ए बाहर रहेगा, एक्स क्यूब जैसा सर, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन थ्री थ्री एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x², और x कौन है इधर, साइन थीटा, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और जिसको x माना था उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा बताइए, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अच्छा ऐसा, क्या ऐसा है ना। तो अब क्या निकालना है हमें, डी वाई ओवर डी एक्स, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है ना। क्यों क्यों निकालना है सर डी वाई, अरे इसमें देखो ना, इसमें पुट करने के लिए बोला है ना, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो तो क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर क्या आएगा, डी वाई ओवर डी थीटा, नीचे क्या आएगा, डी एक्स ओवर डी थीटा, है ना। तो देख लीजिए डी वाई ओवर डी थीटा क्या है आपके पास, एक तो ये थीटा बोलना ही बहुत मुश्किल है जीवन में, है ना। ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, और ये क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, माइनस का 3a साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। काटने में तो देरी बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग। एक कॉस से एक कॉस गया, एक साइन से एक साइन गया, और 3a से 3a गया। अच्छा, रंगों का इस्तेमाल करेंगे, रंगों की कमी नहीं है अपने पास। तो क्या बचा इधर से, देखिए इधर से साइन बचा, इधर से एक कॉस बचा, तो क्या बचा, माइनस का टेन थीटा। तो मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकल के आ गया अपने पास, माइनस का टेन थीटा। ओके, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जगह नहीं बची है, और जगह नहीं हो तो बनानी पड़ती है, छीननी पड़ती है। ओके, तो छीन लीजिए आप भी। तो क्या बच गया, माइनस का टेन थीटा। ओके, अब क्या करेंगे हम, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स कर दीजिए, भर दीजिए, इसमें क्या पूछा है, इसमें 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस का टेन थीटा का होल स्क्वायर, और इसका क्या है, रूट, है ना। तो बता दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा, और सेक्स स्क्वायर थीटा का रूट, है ना। क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, सेक थीटा। ओके, आगे चलते हैं जरा। एक और सवाल देखिए, इसके बाद एक और होगा शायद, है ना। हाँ, ये आपके लिए रहेगा, इसको आप करेंगे भाई, ठीक है। एक मैं करा देता हूँ आपको फिर से, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, देखिए x दे रखा है, फिर से y दे रखा है, तो कुछ नहीं करना तो पड़ेगा, अभी क्या करेंगे, करिए फिर मेरे साथ, आइए जरा। x इज इक्वल टू ई की पावर t साइन t माइनस का cos t, है ना। अब बताइए जरा इधर से dx ओवर dt, क्योंकि पैरामीटर क्या है इधर t, तो क्या होगा, देखिए इसको u मानिए, इसको पूरे को क्या मानिए, v मानिए, है ना। तो e की पावर t का डिफरेंशिएशन, e की पावर t, ये सेम टू सेम रहेगा, साइन t माइनस का cos t, है ना, प्लस 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 e की पावर t वैसे का वैसा रहेगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन साइन t का cos t का माइनस साइन t, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। अब देखिए क्या होता है ये, e की पावर t इधर क्या हो जाएगा, साइन t माइनस e की पावर t cos t, वहां टी टी, है ना, e की पावर t cos t, है ना, प्लस e की पावर t sin t। ओके, कुछ कट तो नहीं रहा है, कट रहा है क्या, देखिए जरा, नहीं कट रहा है, हाँ ये कट रहा है भाई, दिख रहा है, ये कट गया। ओके, e की पावर t cos t, e की पावर t cos t कट गया, माइनस का। अब बचा क्या अपने पास, e की पावर t कॉमन ले लीजिए, क्या बचा अंदर, sin t, और e की पावर t, e की पावर t, e की पावर t बचा, ओके, e की पावर t sin t इधर से बचा, और ये तो 2 हो गया ना, तो क्या हो गया ये, ओके ओके ओके, इसको जरा काटिए यहाँ से, क्या हो गया, एक ये पड़ा है और एक ये पड़ा है, तो क्या हो गया, 2 e की पावर t साइन t। अच्छा ऐसा, ओके ठीक है, फिर हो गया ये dx ओवर dt। अब क्या निकाल लीजिए सर, क्या निकाल लीजिए, dy ओवर dt निकाल के बताइए, dy ओवर dt क्या हो जाएगा, dy ओवर dt क्या हो जाएगा बताइए, u इंटू v से करिए, फिर से ये u हो गया, ये v हो गया, है ना। तो ये u का डैश e की पावर t, है ना, साइन t प्लस cos t वैसे का वैसा, है ना, प्लस इसका किया था पहले, अब e की पावर t को रहने दीजिए, साइन t का क्या आएगा, cos t, और cos t का क्या आएगा, माइनस का साइन t। अच्छा ओके, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर t साइन t प्लस e की पावर t cos t प्लस e की पावर t cos t,
है ना, माइनस ई की पावर टी साइन टी, काटने में देरी बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। और यहाँ से क्या बन जाएगा, ये एक बार दो बार तो कितना हो गया, टू ई की पावर टी कॉस टी। ओके ओके सर, हो गया सर काम अभी तो, है ना। तो देखिए क्या निकालना है अभी हमें, डी वाई ओवर डी एक्स, है ना। तो क्या आएगा ऊपर, डी वाई ओवर डी टी, है ना, अपॉन डी एक्स ओवर डी टी। तो क्या हो जाएगा, देखिए डी वाई ओवर डी टी क्या है, टू ई की पावर टी कॉस टी, है ना, डिवाइड बाई टू ई की पावर टी साइन टी। फिर से काटने में देरी बिल्कुल नहीं करेंगे, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, कॉट टी। अच्छा, कॉट टी हो गया, कॉट टी। वाह, तो डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, लेकिन किसके ऊपर पूछा है इन्होंने, अच्छा टी पाई बाई थ्री के ऊपर पूछा है। टी इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, रख दीजिए टी पाई बाई थ्री, तो क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई थ्री। बताइए कॉट पाई बाई थ्री कितना होता है, टेन पाई बाई थ्री रूट थ्री। अच्छा, वन अपॉन रूट थ्री, क्या हो गया, वन अपॉन रूट थ्री। ओके, आंसर क्या आ गया, वन अपॉन रूट थ्री। ओके, इसके आगे चलेंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे, चलो आज के लिए काफी है, अब हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा और। इसमें क्या बच गया है हमारे पास, क्या बच गया है, यस, हमारे पास अभी इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बचा है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बचा है, और साथ में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बचा है। बस दो तीन ही टॉपिक बचे हैं, वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इम्प्लिसिट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अब जो आगे आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल, ज्यादातर सवाल जो वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के पैरामीट्रिक के साथ मिलके आते हैं, ठीक है भाई। पैरामीट्रिक के अभी मैंने वो ज्यादा जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाले सवाल है वो नहीं लिए हैं अभी तक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और सवाल पूछते रहें।